हाय दोस्तों, आई रियल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, हम ट्रांसफार्मर का पार्ट 1 हमने पूरा कर लिया था क्वेश्चन। इसमें करेंगे हम पार्ट 2। तो चलते अगले क्वेश्चन पर। बकुच रिले का प्रयोग डैश में किया जाता है, तो किसमें? ऑयल ट्रांसफार्मर है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलते अगले क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है, तो जी इसका ऑप्शन नंबर है डी। करंट एंड वोल्टेज दोनों को परिवर्तित करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और अपरेंट पावर को ट्रांसफार्मर कांस्टेंट रखता है। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल होता है, तो जी खनिज तेल होता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। चौथे, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी का युग्मन होता है, तो चुंबकीय रूप से, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का जो इंसुलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का जो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, यानी इनफिनाइट होता है। तो चलते अगले क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर में डीसी करंट सप्लाई देने पर क्या होगा? जी देखिए, ट्रांसफार्मर में यदि हम डीसी सप्लाई देंगे तो बाइंडिंग जल जाएगी। तो सबसे पहले कि कौन सी बाइंडिंग जलेगी? तो जिसमें हम सप्लाई देंगे, यानी कि प्राइमरी में देंगे तो प्राइमरी जल जाएगी, यदि सेकेंडरी में सप्लाई देंगे तो सेकेंडरी जल जाएगी। चलते अगले क्वेश्चन पर। सामान्यतः ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है? तो देखिए, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक जो मशीन है, तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है ना 95 से 98% होती है। तो चलते अगले क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार की बाइंडिंग रूपांतरित की जा सकती है? ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार की बाइंडिंग रूपांतरित की जा सकती है? तो दो प्रकार की, एक होती है कंसंट्रेटिक और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो चलते अगले क्वेश्चन पे। ट्रांसफार्मर एक डैश युक्त है, क्या स्टैटिक डिवाइस है? तो इसमें स्टैटिक्स यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी ट्रांसफार्मर में नहीं किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडली में उत्पन्न विद्युत बल निर्भर करता है, तो जी इसके फ्रीक्वेंसी पर, लपेटों की संख्या पर, अधिकतम फ्लक्स डेंसिटी पर, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है कि बराबर 4.4 एफ फाई एम इंटू एन होता है। तो क्या है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते 10वें क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर की कोर में ईडी करंट हानि निम्न द्वारा घटाया जा सकता है। देखो, ईडी करंट जो हानि क्या करता है ना, उसको ना ट्रांसफार्मर की जो कोर होता है उसको पतले पतले भाग में, उसे लेमिनेट करके छोटे छोटे पतले पतले भाग में उसको काट कर, उससे क्या करता है, ईडी करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हिस्टेरेसिस लॉस पूछेगा तो उसमें सिलिकॉन स्टील लगाएंगे। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक बाइंडिंग को, तो क्या इसका ऑप्शन नंबर रहेगा बी सही। क्या है, विद्युत स्रोत से संयुक्त किया जाता है। देखो, जिस स्रोत, देखो इसमें क्या, देखो कंसेप्ट है कि जिससे हम सोर्स से मतलब कि कनेक्ट करेंगे उसे बोलेंगे प्राइमरी, जिसे हम लोड से कनेक्ट कर देंगे उसे सेकेंडरी। इनमें से देखिए, चलते अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर का प्रकार है? तो उपयुक्त में से देखो सभी प्रकार। देखो, ट्रांसफार्मर देखो 3 प्रकार का होता है, सेल टाइप, बेरी टाइप और कोर टाइप होता है। तो इसमें देखो सभी ट्रांसफार्मर के प्रकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होता है। ट्रांसफार्मर में टैप्ड चेंजर का क्या कार्य है? देखो, टैप चेंजर का कार्य है कि जैसे कि वोल्टेज के अनुसार, मतलब कि हमको जिस अनुसार में चाहिए तो वोल्टेज उसी अनुसार में हम टैप कर ले लेते हैं। इसको जो टैप चेंजर का जब प्रयोग करते हैं ना, एचबी साइड करते हैं। चलते अगले क्वेश्चन में। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा क्षति निम्न होती है, किस में होती है? देखिए, जो ईडी करंट लॉसेस होती है वो कोर में होती है, और जो कॉपर लॉसेस होती है वो देखो बाइंडिंग में होती है। देखो, ट्रांसफार्मर में देखो 2 लॉसेस होता है, एक होता है कोर लॉसेस और एक होता है कॉपर लॉसेस। जो कोर लॉसेस होता है वो देखो ट्रांसफार्मर के कोर में होता है, जो कॉपर लॉसेस होता है वो देखो वो जो ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग में होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेल प्रकार की ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की क्षमता होती है तो कम होती है। ऑप्शन नंबर चलते हैं 16वां। सेल टाइप के छोटे प्रकार के ट्रांसफार्मर को कोर प्रायः इनमें प्रयोग होता है। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, ई और आई। देख लीजिए, जैसे फिगर दिया गया है इसमें हम फिगर लगा दिए। ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है, तो देखिए ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है ना केवीए में होती है। देखिए, जनरेटर की जो रेटिंग होती है वो केडब्ल्यूएच में, अल्टरनेटर की होती है केवीए में, और जो मोटर को होती है एचपीएम। जिसने कहता है कि 5 एचपीए का मोटर है। तो चलते अगले क्वेश्चन पर। चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में कम होता है? तो जी बैरी टाइप में, क्योंकि बैरी टाइप में बहुत ज़्यादा होता है जो पाथ होता है। ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर का प्रयोग निम्नलिखित घटना के लिए किया जाता है। यदि लिमिनेटिंग करेंगे ना, यदि लिमिनेशन कर देंगे तो ईडी करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ट्रांसफार्मर एसी के किस राशि में परिवर्तित नहीं करता है? ट्रांसफार्मर देखिए क्या एक स्टैटिक डिवाइस है। इसमें क्या होता है कि अपरेंट पावर और फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो चलते अगले क्वेश्चन पर।
ऑटो ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाली वाइंडिंग की संख्या क्या है। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में देखो सिंगल वाइंडिंग प्रयोग की होती है। इसमें क्या होता है कि एक ही वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कार्य करती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिका जेल कहाँ रखा जाता है जी। सिलिका जेल ना ब्रीदर में रखा जाता है। सिलिका जेल क्या करता है कि मॉइस्चर को रोकता है, जो उसकी जो टैंक है उसमें थोड़ा मॉइस्चर को नहीं जाने देता है सिलिका जेल को। तो चलते अगले क्वेश्चन। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर है, तो देखिए ट्रांसफार्मर एक एम्पलीफायर नहीं करता क्योंकि वो शक्ति नहीं बढ़ाता है। वो देखिए वोल्टेज और करंट को बढ़ाता है, लेकिन एम्पलीफिकेशन के लिए वोल्टेज करंट प्लस शक्ति दोनों को बढ़ाना चाहिए। तो यही क्या इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। एसी की आवृत्ति बढ़ाने से, ये देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ना, तो जो यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो देखो ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। जब प्राथमिक और माध्यमिक वोल्टेज एक ही वेडिंग से प्राप्त हो रहे हैं तो उसे ट्रांसफार्मर को कहा जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर। क्योंकि देखो ऑटो ट्रांसफार्मर में ना सिंगल बाइंडिंग होती है। देखिए उसी को बोला है, थोड़ा सा हिंदी में लिखा है, थोड़ा सही नहीं लिखा है। यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन जल जाए यानी ओपन सर्किट हो जाए, तो वह प्रदान करेगा तो 58%, यानी कि इसका जो एक्यूरेट ऑप्शन होता है इसकी 57.77, तो इसको कहते हैं 50, यानी ऑप्शन नंबर डी से। ऑयल ब्लास्ट कूलिंग किस ऑयल के ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके कि 5 kVA से ज़्यादा वाले के, 5 मतलब कि 500 kVA से ज़्यादा वाला। किसी ट्रांसफार्मर में अधिकतम क्षमता के लिए क्या शर्त होती है। देखिए ट्रांसफार्मर की मतलब कि अधिकतम जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है उसमें कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस दोनों बराबर होना चाहिए, तभी होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों सर्कल में शेयर करिए और नीचे कमेंट करिए कि हमको और इसे डीसी मोटर पर चाहिए, डीसी जनरेटर पर चाहिए। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।